नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई एम ऑल्सो फाइन। पर कुछ चीजें मेरे समझ में आ नहीं रही हैं। हम वामपंथियों की जितने भी ये खुफियापे चल रहे थे, ये सबकी समझ लग रहा है पकड़े गए हैं। क्योंकि देखिए, रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसके अंदर जो 22 तारीख को होने जा रहा है, सबको इनवाइट भेजा गया है, लेकिन हमें मतलब जावेद साहब को, नसीर साहब को, सरदेसाई साहब को, इन सभी साहबों को निमंत्रण नहीं भेजा गया। बरकत को तो वैसे ही नहीं भेजा गया, तवड़ा मुंह घुसेंगे कैसे? सॉरी, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट ऑन इन हार्ट। तो बरकत प्लीज। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इतना बड़ा मुंह ना सब भुला देती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इन सबको ये पता लग गया है कि भाई ये सब जो लोग हैं ये एक जगह बैठ करके कुछ ना कुछ करते हैं उल्टा सीधा। देखिए, रणवीर को दे दिया है, आलिया को आ गया है इनवाइट, इन सभी अक्षय कुमार वगैरह इन सबको आ गया इनवाइट। इवन मेरे को लगता है सलमान खान वगैरह को भी भेजा गया है, लेकिन मैं और ये 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने भेजा नहीं है। और जबकि हमने तो राम जी के ऊपर इतने अच्छे गाने लिखे हैं। मतलब एक वो पिक्चर आई थी युगंधर, उस पर मैंने लिखे थे राम जी के, कृष्ण जी के, इन सब के गाने लिखे। लगान में लिखा था ओ पालन हारे। और इतने सारे गाने हैं कि कोई, लेकिन मुझे लगता है मोदी साहब समझ चुके हैं कि वाकई में ये साहब नहीं, ये सांप ही हैं। और इसी सांपिज्म की वजह से इन लोगों ने हमें बुलाया नहीं है। मैटर वो नहीं है कि बुलाया नहीं है, मैटर ये कि पता लगने के बाद नहीं बुलाया है। ये जो है थोड़ा सा डाइसी है। डाइसी इसलिए कहूँगा क्योंकि आप देखिए कि अगर इनको पता लग गया है तो सांप के मुंह पर डंडा कभी भी पड़ सकता है। काम तो हमारे पे वैसे ही नहीं है, ओटीपी का ही नहीं है तो और चीज़ों का क्या होगा। खैर, बहरहाल वो एक अलग बात है, क्योंकि हम आजकल रेखता पेखता शेखता गेखता में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि काम असल में ही नहीं है। सही बता रहे हैं। कभी कोई इक्का दुक्का किसी ने लिखवा लिया, जोया ने लिखवा लिया, जोया फरानी पैसे थोड़ी देंगी, तो समझो घर की मुर्गी बराबर है, अपने अंदर ही लगते रहते हैं पैसे। अरे शबाना देखो जरा फोन आ रहा है, उठा लेना। तो बात ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये हमारे नसीर साहब जो है ना, ये बोलते हैं तो इतना बोल देते हैं कि बस पूछो ही नहीं। मुझे डर लगता है इस देश में, और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ फलाना। अगर तुम्हें डर ही लगता है ना, तो वो पिक्चर आई थी टीटू के नीटू की सोनी की स्वीटी, क्या है जो भी है, वो नुसरत उसमें हीरोइन है, वो थी फंसी हुई कहाँ, बाहर मुल्क में, ये अपना क्या इजराइल में फंस गई थी। तो जब वो निकल करके आई है, उसका मुंह ऐसा हो गया था कि करोड़ों बार मुंह से थैंक्स निकल रहा हो ऊपर वाले के लिए, ब्लूटूथ के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसको पता है असली कीमत, कि जब मुल्क खराब हो जाता है, रहने लायक नहीं रह जाता है, तब क्या स्थिति होती है। आपकी तो यहाँ रोटी सिक गई, आप जैसे मुंह वालों को, नसीर साहब के लिए कह रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि आप उनका मुंह ध्यान से देखना, ऐसा लगता है किसी ने पपीते के ऊपर भूसा मार दिया हो, ऐसा मुंह है अगले का। लेकिन बावजूद उसके यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया, पिक्चरें दी, चाहे 8 फिल्में दी, मतलब कमर्शियल्स भी आई, लेकिन चले नहीं उतने, क्योंकि अगर चलते तो फिर क्या ही बात थी। अमिताभ बच्चन तो कोई होता नहीं, देखिए सीधी सी बात है। उनकी बुराई करते तब भी कह रहा हूँ, मतलब नसीर साहब उनकी बुराई करते तब भी कह रहा हूँ कि जितने पैसे वो कमर्शियल के लेते हैं अमिताभ बच्चन, उससे कम तो ये फिल्म में ले लेते हैं, फिल्म के ले लेते हैं, और ले के लेते मिलते ही नहीं। बहरहाल, पर आपको प्यार मिला, दोस्ती मिली है, लोग मिले, इतना स्क्रीन मिला, इतना स्क्रीन शेयर करने को मिला, सब लोग आपके लिए लिखते हैं कुछ कुछ चीज़ें, और आप इस तरीके से बकवास पेलते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, मैं यहाँ तक बोलूँगा। और एक मैसेज और नसीर साहब के लिए, नसीर साहब दिल पे मत लेना अगर ये देख लो वीडियो, ठीक है? हाँ, बोलना पड़ता है यार, समझा करो, हमें इनवाइट नहीं आया, हमें उसकी टेंशन हो रही है यार। हाँ, तो नसीर साहब आपको इन सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है, तो हमारे साथ भी हमारे को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हमारे मुँह से मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसलिए भी नहीं बुलाया कि जैसे मंदिर के परिसर में ही हम गए और मुँह से
जय श्री राम कहते ही मुंह से कुछ निकल गया, पता लगेगा बोलेंगे आप तो भाई साहब झूठा कर रहे हैं, मंदिर ही झूठा कर रहे हैं, तो बाहर जाएं। तो मैंने कहा इट्स गुड टू हैव, इट्स गुड नॉट टू हैव मी देयर। सही काम है। तो बस यही वाली बात है। पर नसीब आप प्लीज अपना ये सपोलापना मत कीजिए, इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत होने वाली है आगे आपको और हमको, क्योंकि 24 में भी आएगा तो मोदी, फिर देखना है। बस आपको तब एक ही चीज बचा सकती है, जय श्री राम, वरना राम जी के पास कब पहुंचा दे कोई समझ में नहीं आता है। नमस्कार, बाय बाय, शब बखैर, रब बखैर। शबाना जरा पानी पिलाना, कल सूंघ गया।